दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ एक ऐसी कार जिसका बहुत सारे लोगों को बहुत टाइम से इंतजार था और वो खड़ी है मेरे पीछे की तरफ, जो कि है टोयोटा ई बेला। अब जैसे कि आप लोग जानते हो कि टोयोटा ने कई साल पहले इलेक्ट्रिक के अंदर ऑलरेडी हाइब्रिड कार्स लॉन्च करी थी एंड कैमरी के साथ में आप सब लोगों को बताया था कि किस तरीके से इंजन से बैटरी में पावर जाके और आप व्हीकल को चलाएंगे। पर जिन लोगों को इंतजार था टोयोटा की एक हाइब्रिड कार के कंपेयर में एक इलेक्ट्रिक कार का, एट लास्ट टोयोटा ने मारुति सुजुकी के साथ में जॉइंट वेंचर करके बनाई मेरे पीछे की तरफ खड़ी कार, जो कि है टोयोटा ई बेला। नाम सुनने में जितना क्यूट है, कार दिखने में उतनी ज़्यादा खूबसूरत है। और एट लास्ट क्योंकि ई बेला के मैन्युफैक्चरिंग बहुत ज़्यादा लिमिटेड थी, तो हमने राजेश टोयोटा से रिक्वेस्ट करी थी कि जैसे ई बेला आए आप लोगों के पास में, प्लीज़ आप हमें बुलाइएगा ताकि हम इस कार को डिटेल में एक्सपीरियंस करें आप सब लोगों के लिए। सो ये वीडियो को शुरू करते हैं और डिटेल में जानते हैं टोयोटा ई बेला को। सबसे पहले शुरू करते हैं लुक और डिज़ाइन लैंग्वेज से। और आप जैसे इस कार को देखते हैं वैसे ही यू विल नोटिस कि जैसी ग्रैंड विटारा उसके कंपेयर में ये वाली गाड़ी थोड़ी सी और ज़्यादा खूबसूरत और ज़्यादा शार्पर दिख रही होती है। कंपैरिजन में बात करूँ तो सामने की तरफ खड़ी कैमरी और यहाँ पर जो डिज़ाइन लैंग्वेज है, पर्सनली मुझे ई विटारा के कंपेयर में ज़्यादा खूबसूरत लगी। यहाँ पर शुरुआत करते हैं सबसे पहले चाबी से। जैसे आप यहाँ देखते हैं, आपको जो मारुति सुजुकी में चाबी मिलती है, जो बाकी सारी कार्स में चाबी मिलती है, वैसी की वैसी की मिलती, बड़ी छोटी सी टोयोटा का लोगो और उसके साथ में लॉक और अनलॉक करने का मैकेनिज्म, कोई उसके अलावा और चीज़ें आपको यहाँ पर नहीं मिल रही होती है। मैं कार को अनलॉक कर लेता हूँ। जैसे फ्रंट में आप देखते हैं, सबसे पहले आपको कुछ इस तरीके का अच्छा खासा मैसिव लुक मिल रहा होता है। फ्रंट फेशिया की बात करूँ तो नो डाउट यहाँ जो आपको डिज़ाइन लैंग्वेज मिलती है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, बहुत ज़्यादा शार्पर है। एंड आई रियली विश कि इसी लुक के साथ में अगर टोयोटा अपनी फ्रॉन्क्स वाली सी डिज़ाइन को यूज़ करते हुए एक और अगर कार बना दे, नेक्स्ट लेवल बिक जाएगी। फ्रंट में जैसे आप देखते हैं टोयोटा का कुछ इस तरीके का आपको लोगो देखने को मिलता है। आई रियली विश टोयोटा यहाँ पर इस लोगो की जगह अगर आप एक डीकैल बना देंगे तो इस बोनट को साफ करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। कहीं ना कहीं यहाँ पर मिट्टी वगैरह बैठने लग जाती है। फ्रंट में आपको अच्छा मस्कुलर डिज़ाइन में बोनट मिलता है, बहुत ज़्यादा स्पोर्टी यहाँ पर दिखने में मिलता है। एंड उसके साथ में लोगों के जस्ट नीचे की तरफ आपको 360 कैमरा मिलता है। एंड बिकॉज ये ईवी है तो फ्रंट के अंदर आपको बहुत सारा वेंटिलेशन की ज़रूरत नहीं पड़ रही होती। जैसे आप यहाँ जाएंगे वैसे ही आपको बहुत खूबसूरत यहाँ पर लैम्प मिलते हैं। बिलीव मी, दे लुक लिटरली वेरी ब्यूटीफुल। ऊपर की तरफ यहाँ देखें तो आपको ये DRL और इंडिकेटर्स दोनों की तरह काम करेगी, जिसके साथ में हाई बीम लो बीम दोनों के दोनों काम आपके इस प्रोजेक्टर लैम्प से हो रहे होते हैं। जिसके पीछे की तरफ ब्लैक्ड आउट एलिमेंट आपको देखने को मिलता है। अगर मैं फ्रंट में बात करूँ तो आपको कुल मिला के 4 पार्किंग सेंसर मिल रहे होते हैं, मतलब एक यहाँ पे एक यहाँ पे। एंड नीचे की तरफ यहाँ पर कुछ इस तरीके की एरो डिज़ाइन मिलती है, जिसकी वजह से कार थोड़ी सी और ज़्यादा स्पोर्टी यहाँ पर महसूस हो। अगर बम्पर की बात करें, यहाँ से चलता हुआ पूरा का पूरा बहुत बड़ी साइज का बम्पर मिल रहा होता है। मतलब मैक्सिमम कार में छोटे छोटे बम्पर मिलते हैं, पर यहाँ अच्छे खासी बड़ी उसकी साइज मिलती है। एंड यहाँ पर आपको लेफ्ट की तरफ रिकवरी पॉइंट मिल जाता है। नीचे की तरफ आपको बहुत बड़ी साइज की यहाँ पर कुछ इस तरीके की वेंट मिलती है, क्योंकि इस व्हीकल के अंदर आपको रेडिएटर और AC की कूलिंग के लिए सारा सेटअप मिलता है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। दोनों तरफ आपको यहाँ पर हॉर्न मिल जाता है, बहुत मिनिमलिस्टिक, और अंदर की तरफ इनका कुछ इस तरीके का प्लेसमेंट है कि आपको हॉर्न भी सुनाई दे और दिखने में बहुत ज़्यादा ऑड सा प्लेसमेंट ना लगे। द गुड पार्ट इज इस कार के अंदर आपको कुछ इस तरीके की फ्लैप मिलती है, जैसे कि आप यहाँ पर, आई होप यहाँ पर आप देख सकते हो, बहुत अच्छी अप्रोच है। लिटरली जस्ट इमेजिन करो कि जब आपकी कार खड़ी है, पार्क्ड है, तो अंदर की तरफ वेंटिलेशन हो, ये ज़रूरी नहीं है, और पत्थर और जितनी भी चीज़ें वो अंदर की तरफ नहीं जा रही होती। मुझे ऐसा लगता है कि हर एक कार मेकर को ये चीज़ देनी चाहिए। जिसके नीचे की तरफ आपको कुछ इस तरीके की स्किड प्लेट डिज़ाइन मिलती है, अच्छी स्टर्डी लुक के साथ में। फ्रंट फेशिया जो है वो बहुत खूबसूरत, मतलब लिटरली अगर मैं ये कार खरीदूंगा तो सेम कलर में खरीदूंगा, क्योंकि ऑल ब्लैक का कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है। जैसे आप साइड से देखेंगे वैसे कार बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट है। एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जब आप कोई कार शहर में चलाएं तो उसका कॉम्पैक्ट होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे आप साइड में देखेंगे बाकी कलर्स के अंदर आपको यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस लगेगा, बट बिकॉज इट्स ब्लैक, तो ब्लैक एंड ब्लैक यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके का प्लास्टिक एलिमेंट मिलता है। एक बात बहुत अच्छी लगी जो टोयोटा ने और मारुति ने मिलकर करी, कि यहाँ पर आपको पियानो ब्लैक नहीं मिलता, और मैक्सिमम केसेस में सबसे ज़्यादा यहीं पर ही स्क्रैचेस आ रहे होते हैं। सो यहाँ पे प्लास्टिक का एलिमेंट कुछ इस तरीके का दिखता है। दूर से व्हील आर्च क्लैडिंग जो है वो बहुत ज़्यादा टायर में मर्ज हो जाती है। एंड यहाँ पर व्हील साइज़ भी आपको बहुत ज़्यादा बड़ी मिलती है। सो यहाँ पर आपको EV टायर्स मिलते हैं। अगर मैं साइज़ की बात करूँ तो 225 55 R18 टायर प्रोफाइल है।
बहुत बेसिक सी बात है, जितना बड़ा व्हील होगा स्ट्रेट उसके जाने की टेंडेंसी उतनी ही ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हल्की सी एरो डिज़ाइन आपको मिलती है, जिसकी वजह से जो ड्रैग कोफिशिएंट है वो कम हो जाए और आपकी गाड़ी की एफिशिएंसी थोड़ी सी और इंक्रीज हो जाए। अंदर की तरफ आप देखेंगे तो वेंटिलेटेड आपको डिस्क ब्रेक मिल रहे होंगे एंड ऊपर की तरफ आपको बी ईवी की आपको कुछ इस तरीके की ब्रांडिंग मिलती है। सारी जितनी भी ब्रांड्स है ईवी मेकर्स और नॉर्मल जितने भी कार मेकर्स हैं, मैं आप सब लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूं कि ये 3D वाली जो बैजिंग थी ना, ये सालों पुरानी अप्रोच हो गई है। अब मुझे ऐसा लगता है कि गाड़ी को अगर आप बिल्कुल डिकैल टू डिकैल बनाओगे तो उसकी वजह से कार क्लीन अच्छी होगी और ये शार्पर लुक्स जो हैं वो और ज़्यादा खूबसूरत लगेंगे। ऊपर की तरफ जैसे आप यहाँ आते हो वैसे ही यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके का विंडशील्ड मिलती है, अच्छी बड़ी साइज की विंडशील्ड है जिसमें अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल और उसके साथ में रेन सेंसिंग वाइपर जैसे सारे के सारे ऊपर सेंसर मिल जाते हैं। गुड पार्ट इज यहाँ पर जैसे आप देखते हैं वैसे यहाँ पर आपको कार के अंदर कुछ इस तरीके के बोनलेस प्रीमियम वाइपर मिलते हैं जो कार की एस्थेटिक को थोड़े से और ज़्यादा इंक्रीज कर देते हैं। जैसे साइड में आओगे वैसे आपको चुटकू से क्यूट से, मतलब बहुत बड़े भी नहीं है बहुत छोटे भी नहीं है, आपको यहाँ पर जो साइड मिरर्स है वो मिल रहे होते हैं। एंड ORVM में आपको सबसे पहले इंटीग्रेटेड इंडिकेटर्स एंड 360 कैमरा जैसी सारी चीज़ें मिल जाती है। साइड लुक की मैं बात करूँ तो बड़ा डिसेंट साइड लुक है, पर उसमें एक दो अच्छी बातें वो ये है कि सबसे पहले यहाँ टिंटेड ग्लास मिलते हैं, बहुत ज़रूरी है। मतलब मुझे ऐसे लगता है कि इंडिया में आने वाली हर कार में आपको ग्लास टिंटेड ही मिलनी चाहिए। AC की कूलिंग अच्छी होती है और कार में बाहर से धूप नहीं आती है एंड इट्स लीगल। जैसे साइड में देखोगे वैसे स्टर्डी यहाँ पर डोर हैंडल मिलते हैं, कहीं कोई डिज़ाइन नहीं है फ्लश डोर हैंडल जैसी, और मुझे इन डोर्स में कोई प्रॉब्लम भी नहीं लगती। रिक्वेस्ट सेंसर और नीचे की तरफ जैसे आप यहाँ देखते हैं वैसे आपको इस कार के अंदर अच्छी खासी स्टर्डी कुछ इस तरीके की डिज़ाइन के साथ में जो डोर प्रोटेक्टर क्लैडिंग है वो कुछ इस तरीके की मिल रही होती है। पार्ट ऑफ एक्सेसरी ऊपर की तरफ लगी हुई है, आप लगवा भी सकते हैं इफ़ यू वांट टू मेक योर कार सेफ। अब जैसे आप यहाँ से देखेंगे वैसे यू विल नोटिस कर्व्स के अंदर कुछ इस तरीके से कार चलती हुई, हल्का सा कुछ इस तरीके का आपको एक डिज़ाइन लैंग्वेज मिल रहा होगा। इसकी वजह से अंदर की तरफ आपको हेडरूम अच्छा खासा मिल जाता है। ग्राउंड क्लियरेंस के ऊपर भी बात कर लेते हैं, 180 mm आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिल रहा होता है, मतलब टेक्निकली कहीं लिखा हुआ नहीं है पर अप्रॉक्सीमेटली है। एंड यहाँ पर आपको जो रनिंग बोर्ड है उसमें भी हल्की सी डिज़ाइन लैंग्वेज मिलती है। प्लास्टिक होने की वजह से द गुड पार्ट इज इसको रिप्लेस करना बहुत ज़्यादा आसान है। यहाँ पर भी जब आप देखोगे ना तो आपको जैसे कैमरा वगैरह पे मिलता है वैसी की वैसी यहाँ पर कुछ इस तरीके की डिज़ाइन मिल रही होती है। अगर मैं नीचे से दिखाऊं तो कुछ इस तरीके से आपको गाड़ी के नीचे की तरफ वाला सारा पार्ट मिलता है। एंड इस कार के अंदर आपको 61 किलोवाट आवर का बैटरी पैक मिलता है, जिसको घर पे अगर आप चार्ज करते हैं और 10 रुपये किलोमीटर पर, मतलब 10 रुपये यूनिट भी अगर आप मानकर चलें तो ये जो व्हीकल है करीब करीब 600 रुपये के अंदर आराम से घर पे चार्ज हो जाता है। अब आते हैं कुछ इस तरफ, जैसे आप यहाँ से देखेंगे कुछ इस तरीके की आपको डिज़ाइन लैंग्वेज मिलती है, जिसमें क्या पीछे डिस्क ब्रेक मिलता है क्या? जी हाँ दोस्तों, इस कार के अंदर आपको पीछे की तरफ भी वेंटिलेटेड डिस्क ब्रेक मिलता है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। जैसे आप इधर की तरफ आएंगे ऊपर की तरफ सबसे पहले आपको शार्क फिन एंटीना मिलता है। एंड जैसे आप यहाँ देखते हैं वैसे एक छोटा सा ग्लास मिलता है। दैट मीन्स इस गाड़ी के अंदर आपको ग्लास रूफ मिलती है। वो भी बताऊंगा कि सनरूफ और ग्लास रूफ में क्या फ़र्क होता है। जैसे इधर देखेंगे इंटीग्रेटेड आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके का स्पॉइलर मिलेगा, हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प, एक क्यूट सा आपको छोटी, मतलब बहुत छोटा बहुत बड़ा नहीं, यहाँ पर आपको रेयर जो ग्लास है वो मिल जाता है। गुड पार्ट इज यहाँ पर ये दो एलिमेंट ऑफ डिज़ाइन जो है ये इसको सिंपल सा नहीं रखते, थोड़ा सा स्पोर्टी बना देते हैं। एक यहाँ पर आपको वाइपर मिल जाता है, मुझे ऐसा लगता है कि वाइपर अगर अंदर इंटीग्रेटेड होता तो उससे इस कार का लुक थोड़ा सा एनहांस हो जाता है। एंड यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके की सिल्वर लाइनिंग के अंदर, आई गेस दिस इज अ पार्ट ऑफ एक्सेसरी, वरना सिंपल सा दिख रहा होता है। मैं अगर रखता तो मैं इसको भी ब्लैक कर देता तो बड़ा ही स्पॉइलर जैसा टच आ जाता। जैसे आप इधर की तरफ देखते हैं वैसे दिखने में तो कनेक्टिंग है पर ये कनेक्टिंग है नहीं। यहाँ से कुछ इस तरीके के चौकोर जो स्क्वायर्स होते हैं उस शेप के अंदर आपको यहाँ पर टेल लैम्प मिल रही होती है, जो कि दिखने में खूबसूरत है। एंड पर्सनली आई लिटरली लाइक दिस होल अप्रोच। जिसके बाद दोस्तों जैसे आप यहाँ पर देखते हैं टोयोटा का आपको लोगो मिलता है, ई बेला की राइट हैंड साइड ब्रांडिंग एंड लेफ्ट की तरफ अर्बन क्रूजर की आपको ब्रांडिंग मिलती है। सो टोयोटा की जितनी भी छोटी क्यूट कार है उन सबके आगे की तरफ आपको अर्बन क्रूजर लिखा हुआ देखने को मिलेगा। नीचे की तरफ कुछ इस तरीके का डिजाइन एलिमेंट भी आपको मिलता है और उसके साथ अच्छा स्टर्डी आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके का बम्पर मिल जाता है। यहाँ पर आपको रिवर्स कैमरा मिलता है, जिसके साथ में पीछे की तरफ भी आपको 4 पार्किंग सेंसर मिलते हैं। एंड यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके के 2 रिफ्लेक्टर मिल जाते हैं। नीचे की तरफ देखिए तो थोड़ा सा हिडन एलिमेंट है, मतलब पर्सनली ये जो जगह दी गई है इसमें यहाँ पर एक और आपको फॉग लैंप या टेल लैंप जैसे रेसिंग इंस्पायर्ड है वैसी अप्रोच तो दी गई है, पर इसमें लगा हुआ कुछ भी नहीं है। अगर मैं डिपार्चर एंगल की बात करूँ तो डिसेंट सा आपको यहाँ डिपार्चर एंगल मिलता है और नीचे की तरफ
कुछ इस तरीके का आपको सारा का सारा सेटअप मिल जाता है। एक चीज़ जो कि मुझे इस कार की बहुत अच्छी लगी, उसके ऊपर भी बात करते हैं, जो कि मिलेगी आपको यहाँ पर। तो सबसे पहले ये जो जगह है, अब इस कार के अंदर अलग बात क्या है कि ये जो एलिमेंट है, आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ पर टेल लैंप के लिए, मतलब ट्रंक के लिए आपको बटन मिलेगा, पर ये जो प्लास्टिक एलिमेंट है इसके नीचे की तरफ आपको मिल रहा होता है। एंड यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके के 3 डॉट भी मिल रहे होते हैं, जो कि एक साइनेज है कि आपको यहाँ पर लॉक और अनलॉक का मैकेनिज्म मिलेगा। कोने पर आपको कुछ इस तरीके का एक स्टर्डी हैंडल मिलता है, और उसके बाद में जैसे आप यहाँ देखते हो, डिसेंट, मतलब बहुत कम भी नहीं है तो बहुत ज़्यादा भी नहीं है, 244 लीटर का यहाँ पर आपको स्पेस मिल रहा होता है, जिसमें अंदर की तरफ आपको यहाँ पर एक लाइट भी मिल जाती है। अच्छी बात यह है कि लाइट की ब्राइटनेस भी अच्छी है, और यहाँ पर इसमें बटन दिया गया है। मारुति की कार में कुछ इस तरीके का बटन मिलता है, मेरी स्विफ्ट में, और बहुत अच्छी चीज़ है, जिसके साथ में यहाँ पर आपको छोटा मोटा और स्पेस मिल जाता है। अब मैक्सिमम जितनी भी ईवी कार्स मार्केट में आ रही है, विंडसर को मैं अगर छोड़ दूँ तो, उन कारों में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये, और विंडसर में भी ऐसा नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि आपको एक स्पेयर टायर नहीं मिल रहा होता। अब इमेजिन करो आपके पास ईवी कार है, अगर इसका टायर कट गया, आप मुंबई एक्सप्रेसवे के ऊपर अगर हो तो क्या करोगे? यही तो एक सवाल है कि क्या करोगे। अब ई बेला में उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए ब्रांड ने जो अच्छा काम करा है वो ये है कि यहाँ पर आपको एक स्पेयर टायर मिलता है, और अच्छी बात यह है कि वो स्पेयर टायर एग्जैक्टली उसी साइज का है जिस साइज का आपका व्हीकल है। तो ऐसा नहीं है कि छोटा बड़ा करा गया है, एग्जैक्ट सेम साइज रखा गया है, जो कि मेरे लिए एक बहुत रेस्पेक्टेबल काम है कि आप स्पेस कम कर दो, पर एटलीस्ट ये वाली जो फीचर है ये तो होना ही चाहिए। जिसके साथ में यहाँ पर चार्जर और बाकी सारी चीज़ों को रखने के लिए भी आपको जगह मिल जाती है। अब ये बैकअप चार्जर है, जिससे गाड़ी ना करीब करीब 24 घंटे भी नहीं तो 15-16 घंटे में चार्ज हो रही होती है। पर इसका जो फास्ट चार्जर है, जो कि 7.4 किलोवाट आवर का है, उससे आप ये मानकर चलो कि ओवर द नाइट करीब करीब 8-9 घंटे के अंदर या 9-10 घंटे के अंदर आप अपनी गाड़ी को चार्ज कर लेते हो। अब दोस्तों सबसे पहले चलते हैं इस तरफ। जैसे आप यहाँ देखेंगे वैसे कुछ इस तरीके के पीछे की तरफ आपको डोर हैंडल मिलते हैं। अच्छी बात यह है कि इसकी वजह से ना दूर से जब आप कार को देखते हो तो बिल्कुल एक स्पोर्टी 2 डोर वाला सा आपको टच मिल रहा होता है। जब मैंने स्विफ्ट खरीदी तो सबसे पहले उस टाइम तो प्रॉब्लम क्या थी कि ये नए नए आए थे गाड़ियों के अंदर, तो जो गाँव में होते थे लोग ऐसे ढूंढ रहे होते थे कि क्या पकड़े, और स्पेशली ऊपर की तरफ जो रेन वाइजर होता था उसको खींच रहे होते थे। पर अब मैक्सिमम लोगों को मालूम है कि कुछ इस तरीके के डोर हैंडल आने लग गए। आप मुझे कमेंट करके बताना कि ये वाली डिज़ाइन आप लोगों को कैसी लगी। अब जैसे आप यहाँ पे देखेंगे हार्ड प्लास्टिक आपको मिलता है, सॉफ्ट टच कुछ इस तरीके का फैब्रिक मटेरियल मिलता है, एंड यहाँ पर पियानो ब्लैक एलिमेंट मिलता है, अच्छा खासा स्पेस विच इज़ अ प्रैक्टिकल अप्रोच। एंड यहाँ पर आपको बार विंडो स्विच मिल जाता है। अंदर की तरफ जैसे देखते हैं वैसे आपको क्रोम के अंदर कुछ इस तरीके के लॉक अनलॉक मैकेनिज्म है। नीचे की तरफ एक छोटी पानी की बोतल रखने की जगह मिलती है। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है इस स्पेस को थोड़ा सा और ज़्यादा बढ़ाया जा सकता था, थोड़ा और सामान रखने के लिए, पर जो है वो है। अब जैसे आप अंदर की तरफ देखते हैं, सबसे पहले आपको यहाँ पर 20-40 स्प्लिट होने वाली सीट मिल रही होती है, जिसके साथ इन केस अगर आपको आपका स्पेस और ज़्यादा मैनेज करना तो कुछ इस तरीके से आप मैनेज कर सकते हैं। बीच में कप होल्डर मिसिंग है, जिसको बनाने के लिए एक और अप्रोच यहाँ पर जो रखी गई है वो कैसी है वो भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। पर उसके लिए मैं सबसे पहले ढूंढता हूँ कि नीचे की तरफ ये वाला जो हेडरेस्ट है इसको सेट करने के लिए अप्रोच क्या है। ओके, तो यहाँ पर आपको एक स्ट्रैप मिलती है, जिस स्ट्रैप को जैसे आप यहाँ पर फोल्ड करते हो वैसे यहाँ पर कप होल्डर मिल जाते हैं। तो इन केस अगर 2 लोग बैठ के जा रहे हैं गाड़ी में पीछे की तरफ और आपको अगर बीच में कप होल्डर चाहिए हो तो कुछ इस तरीके से आप एडजस्ट भी कर सकते हो। ध्यान ये रखिएगा कि ये वाली जो जगह है यहाँ पर आप बहुत सारा सामान मत रख लेना जो कि रोल होता हुआ इधर की तरफ आ जाए। अच्छा सॉफ्ट कुशनी है। जैसे आप यहाँ देखते हैं वैसे सबसे पहले आपको सीट कुछ इस तरीके से मिलती है स्ट्रेट के अंदर। अगर आप रिक्लाइन करना चाहें तो आपके पास में पहला एक नॉर्मल और एक यहाँ पर ये वाला और एक पूरी तरह यहाँ पर आपको रिक्लाइन करने का ऑप्शन मिल जाता है। अगर मैं फैब्रिक की बात करूँ तो यहाँ पर आपको लेदराइट नहीं मिलता, कोने कोने पर मिलता है, बाकी फैब्रिक मिल रहा होता है। नीचे की तरफ आइसोफिक सीट माउंट मिल जाते हैं जिसके साथ जिंदगी हो जाए थोड़ी सी अमेजिंग। अब जैसे ही मैं कार के अंदर बैठा हूं वैसे यहाँ से कुछ चीजें अलग हो जाती है। अब क्या क्या अलग होती है एक एक करके उसके ऊपर बात कर लेते हैं। हमारी ये वाली लाइट जो है इसकी बैटरी ड्रेन हो गई। सबसे पहले हेडरूम से शुरू करते हैं। मेरी हाइट है 165 सेंटीमीटर और अगर मैं हेडरूम की बात करूं तो करीब करीब इतना सारा हेडरूम यहाँ पर मिल रहा है जो कि डिसेंट है, मतलब ओ माय गॉड भी नहीं है तो बुरा नहीं है। ऑल ब्लैक इंटीरियर मिलता है, अच्छा स्टडी है, कोई भी इसमें कमी नहीं है। जो कमी है वो सबसे पहले एक तो अंडर थाई सपोर्ट में आपको अंडर थाई सपोर्ट डिसेंट मिलता है। ई बेला के अंदर और ग्रैंड विटारा ई विटारा के अंदर दोनों के अंदर अंडर थाई सपोर्ट डिसेंट ही मिल रहा होता है, जो कि एक बहुत बड़ा पॉइंट नहीं। मतलब अगर आप यहाँ पैर रख रहे हो तो आप देख सकते हो कि नीचे से मेरा हाथ इधर से इधर की तरफ आ रहा है। एंड वहीं पर अगर मैं रिक्लाइन की बात करूं तो मुझे पर्सनली ऐसे लगता है कि ये सीट रिक्लाइन बहुत ज्यादा नहीं होती। आई रियली विश ये थोड़ी और रिक्लाइन होती तो मजा आ जाता।
आई रियली विश अभी भी आप अगर अपने फेसलिफ्ट में कुछ करना चाहें तो ये पक्का पक्का हमारी तरफ से फीडबैक है। जैसे इधर की तरफ देखते हैं, एक आपको यहाँ पर लाइट मिल रही है जिसके साथ में एक स्टर्डी ग्रैब हैंडल और कोट टांगने का पॉइंट मिल रहा है। जैसे आप इधर की तरफ देखते हैं, मैं इस सीट को स्ट्रेट कर देता हूँ। जैसे आप इधर की तरफ देखते हैं, सेकंड रो में एसी वेंट मिलती है, डिसेंट है, मतलब थोड़ी सी फ्लिमजी है पर ठीक ठाक है। एंड यहाँ पर आपको नीचे की तरफ 2 चार्जिंग पोर्ट मिल जाते हैं जो कि सी टाइप है एंड ए टाइप है। एंड नीचे यहाँ पर भी फोन रखने के लिए जगह मिलती है, विच इज अ वेरी प्रैक्टिकल अप्रोच। जो अच्छी बात यहाँ पर मिलती है, एक तो क्या है, मैंने पावर बैंक से मेरे गोप्रो को कनेक्ट कर रखा है, सब कुछ ड्रेन करके बैठा हूं मैं। बैटरी 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 जैसे आप यहाँ देखते हैं, हेडरेस्ट अच्छे कुशनी हेडरेस्ट है एंड तीनों पैसेंजर के लिए आपको हेडरेस्ट मिलते हैं जो कि एक बहुत अच्छी बात है। सो जो भी लोग पीछे बैठते हैं दिल बी वेरी कंफर्टेबल। सो अगर बात करूं तो अंडर थाई सपोर्ट छोड़ दूं तो बाकी सब सही है। फ्लैट फ्लोर आपको मिलता है एंड सामने की तरफ अच्छी खासी विजिबिलिटी मिलती है। अगर मैं बीच में बैठा हूं तो बीच वाली सीट भी अच्छी खासी कंफर्टेबल है, जो कि एक बहुत ही ज्यादा अच्छी अप्रोच है। मतलब अच्छी कंफर्टेबल सीट, सामने की तरफ का बहुत अच्छा व्यू, सारी चीजें आपको यहाँ पर मिल जाती है। एंड एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इस कार में अच्छी बात है वो ये है दोस्तों कि आपको यहाँ पर 7 एयर बैग्स मिलते हैं। सो जो भी लोग कार के अंदर बैठेंगे दिल बी सेफ। एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि कार में बैठना उतना ही इंपॉर्टेंट है जितनी सेफ्टी इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं को पैसेंजर साइड, जिसके लिए आपको ड्राइवर साइड ही नहीं, को पैसेंजर साइड भी रिक्वेस्ट सेंसर मिलता है, विच इज अ क्वाइट नाइस अप्रोच। जैसे यहाँ देखेंगे अच्छे खासे वाइड दरवाजे ओपन होते हैं, सॉफ्ट टच मटेरियल, सामान को रखने की जगह, बहुत सारी बॉटल को रखने की आपको जगह मिलती है, पियानो ब्लैक एलिमेंट, और उसके साथ में आपको यहाँ पर टेक्निकली डुअल टोन इंटीरियर मिलता है जिसमें ये वाली जगह थोड़ी सी अलग मिलती है। सो हल्का सा यहाँ पर रेड वाइन कलर जिसके साथ में हल्का सा डार्क ग्रे, और यहाँ पर आपको एम्बियंट लाइट मिल जाती है जो कि बड़ी हिडन और उतनी है जितनी इसकी जरूरत है। जैसे आप इधर की तरफ देखते हैं वैसे आपको यहाँ पर परफोरेटेड डिजाइन, लेदराइट और फैब्रिक का अच्छा खासा कॉम्बिनेशन मिलता है। फ्रंट दोनों सीट वेंटिलेटेड है, अच्छे खासे बड़े साइज के हेडरेस्ट यहाँ पर मिलते हैं। एंड उसके अलावा आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके का नीचे की तरफ अच्छा खासा सपोर्ट और बकेट फिनिश मिलता है। जो भी यहाँ सेटअप है, सीट को आगे पीछे करना, रिक्लाइन करना, सारे के सारे मैनुअली आप कर रहे होते हो, उसमें इलेक्ट्रिकल एडजस्टमेंट जैसा कुछ भी नाटक यहाँ पर नहीं मिल रहा होता। जैसे मैं अंदर बैठता हूँ वैसे ही कुछ चीजें आपको यहाँ पर अलग मिलती है। आइए एक एक करके उसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। सो सबसे पहले ये वाली जगह जो है, सामने की तरफ आपको जो साइड में एलिमेंट ऑफ डिजाइन है, एग्जैक्टली वैसे का वैसा एलिमेंट ऑफ डिजाइन यहाँ पर मिलता है। अच्छा स्टर्डी और प्लास्टिक फिनिश जिसके साथ में साइड में वेंट मिलती है जिससे आराम से हवा पास हो जाए। JBL के 4 स्पीकर मिलते हैं चारों दरवाजों में, और आगे की तरफ JBL के यहाँ पर 2 ट्विटर मिलते हैं। म्यूजिक एक्सपीरियंस डिसेंट है, मतलब अच्छा एक्सपीरियंस है, ओ माय गॉड भी नहीं है तो बुरा भी नहीं है। जैसे आप यहाँ देखते हैं स्क्वायरल शेप, आपको कुछ स्क्वायर शेप, आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके की एसी वेंट मिलती है, मतलब डिसेंट साइज है। एंड अच्छा यहाँ पर इनको राइट लेफ्ट करने का आपको ऑप्शन मिल जाता है। वैसा क्या वैसा इधर की तरफ भी आपको एक ऑप्शन मिलता है। ऊपर की तरफ छोटा सा क्यूट सा आपको सनशेड मिलता है जिसमें वैनिटी मिरर तो मिलता है, वैनिटी लाइट नहीं मिल रही होती। एंड साइड में एक्सटेंड करने के बाद में ये अपना पूरा पर्पस भूल जाता है, मतलब पूरा ग्लास ही यहाँ पर पड़ा है, खाली पड़ा है। तो अगर आप इसे एक्सटेंड करना चाहे तो एक्सटेंड भी नहीं होता, और एक्सटेंड होता तो भी ये यहाँ से और यहाँ से चारों तरफ से धूप आ रही होती। सो पर्सनली मुझे ये वाला एलिमेंट पसंद नहीं आया। जिसके साथ में ऊपर और नीचे एडजस्ट करने वाली आपको कुछ इस तरीके की यहाँ पर मिल जाती है सीट बेल्ट एडजस्टर। बहुत अच्छी अप्रोच है जिसकी वजह से अगर छोटी हाइट के लोग बैठते हैं तो भी दिल भी वेरी कंफर्टेबल। अंडर थाई सपोर्ट की बात करूं तो यहाँ पर अच्छा खासा अंडर थाई सपोर्ट मिल रहा होता है। सीट को रिक्लाइन करें तो पूरी की पूरी सीट यहाँ पर रिक्लाइन हो जाती है, जिसके साथ अगर आप बगल वाली सीट पे सोते हुए भी जाना चाहें तो भी आराम से जा सकते हैं। एंड वेंटिलेटेड होने की वजह से कहीं ना कहीं इस सीट पे बैठ के विल बी वेरी कंफर्टेबल। ऊपर की तरफ मैं बात करूं तो यहाँ पर आपको ग्लास रूफ मिलती है। ग्लास रूफ का मतलब है कि इस गाड़ी में ये जो सनरूफ है, यहाँ से आप अपने बच्चों को नहीं सुखा सकते हो, पर अच्छी बात यह है कि आपको अगर बाहर से जो हवा का मजा लेना है वो तो नहीं ले सकते, पर रोशनी का आप आराम से मजा ले सकते हो। कुछ इस तरीके का आपको मैनुअल कर्टेन मिलता है, अच्छा मजबूत और अच्छा डेंस कर्टेन मिलता है जिससे बाहर की तरफ से रोशनी नहीं आ रही होती। एंड यहाँ पर मैनुअल एडजस्टमेंट होने की वजह से टेक्निकली इसका मेंटेनेंस भी नहीं है। मतलब मुझे ये वाली अप्रोच ज्यादा अच्छी लगती है, बशर्ते एक बटन दबाओ और कर करते हुए पीछे की तरफ मेरे कर्टेन जा रहा हो। एंड क्योंकि ग्लास है तो चीजें और ज्यादा सॉर्टेड हो जाती है। नीचे की तरफ अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आपको एक ग्लव बॉक्स मिल रहा होता है, डिसेंट साइज का है, अच्छा खासा बड़ा है। एंड इसमें आपको यहाँ पर लाइट मिल जाती है तो छोटा मोटा सामान रखना यहाँ पर आसान है। और भाई क्या आवाज है, वाओ, लिटरली, मतलब आई लिटरली लाइक दिस आवाज। आप मुझे कमेंट करना के बताना कि ये वाली आप लोगों को आवाज कैसी लगी। एंड जब आप इसे खोलते हो तो झटके से नहीं आता, मतलब
अंदर की तरफ ऐसा मैकेनिज्म है कि ये स्लोली स्लोली नीचे की तरफ आ रहा होता है। अच्छा खासा यहाँ पर आपको स्पेस मिल जाता है एंड सारी चीजें बगल में बैठने वाले के लिए तो मुझे कहीं पर भी प्रॉब्लमेटिक नहीं लगी। अब चलते हैं दोस्तों ड्राइवर साइड। जैसे आप यहाँ देखते हैं रिक्वेस्ट सेंसर मिलता है। एक अच्छी बात जो मुझे ई-बेला में लगी हुई ये है कि यहाँ पर नीचे तक डोर एक्सटेंडर जो मिलते हैं, इसकी वजह से अंदर की तरफ कीचड़ जो है वो नहीं आ रहा होता, विच इज क्वाइट नाइस। जैसे इधर की तरफ आप देखेंगे वैसे ही पावर विंडो स्विच मिलते हैं जिसके साथ लॉक अनलॉक का मैकेनिज्म, ORVM सेट करने का मैकेनिज्म एंड पीछे की तरफ अगर छोटे बच्चे बैठे हो तो आप पीछे वाली विंडोज बंद कर सकते हो। कभी स्पेस, बहुत सारा स्पेस। और इधर की तरफ 10 वे एडजस्टेबल आपको सबसे पहले इलेक्ट्रिकल सीट मिलती है। सो ड्राइवर भैया जो यहाँ बैठते हैं उनका थोड़ा सा ज्यादा ख्याल रखा गया है। ऊपर नीचे आगे पीछे आप इस सीट को एडजस्ट कर सकते हो। इवन लंबार सपोर्ट जो है उसको भी यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हो, विच इज क्वाइट नाइस। नीचे की तरफ बिकॉज इट्स इलेक्ट्रिक कार तो आपको डेड पैडल के साथ में ब्रेक एंड एक्सेलेटर मिल रहे होते हैं। एंड फ्रंट के अंदर यहाँ पर आपको मिल जाता है कुछ इस तरीके का एक लैच जिससे कि हम हुड ओपन कर सकते हैं। अब जैसे आप अंदर की तरफ देखते हैं वैसे ही आपको मिल रहा होता है एक स्पोर्टी इंटीरियर। सबसे पहले शुरू करते हैं इधर से। जैसे आप इधर की तरफ देखेंगे सबसे पहले टैन ब्राउन कलर के अंदर आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके का इंटीरियर मिलता है जिसमें बटन दबाते ही आपको यहाँ पर बहुत सारा स्पेस मिल रहा होता है छोटा मोटा सामान रखने के लिए। और जैसे आप इसे बंद करते हैं वैसे चीजें आसान हो जाती है। अब इधर की तरफ आप देखें तो आपको बहुत यूनिक सा कंसोल देखने को मिलेगा। अब इस कंसोल के अंदर सबसे पहले एक तो लाइट्स मैं यहाँ पर ऑन कर लेता हूँ। फ्रंट के अंदर आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके की लाइट मिलती है। IRVM जो मिल रहा होता है ये भी ऑटो मिल रहा होता है, विच इज क्वाइट नाइस। मतलब लिटरली बहुत ही ज्यादा कूल चीज है। एंड बेजल नहीं मिलता जो कि मुझे बहुत ज्यादा अच्छी चीज लग रही होती है। इस तरफ भी आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके से सनशेड जो वैनिटी मिरर है वो मिल जाता है। वैनिटी लाइट इस गाड़ी में मिसिंग है। और वापस इधर की तरफ आते हैं, पियानो ब्लैक एलिमेंट, थोड़े से हाथों के निशान यहाँ पर रह जाते हैं पर फिर भी हर कार में आता है और अच्छी चीज है। सबसे पहले ऑटो होल्ड मिलता है, इलेक्ट्रिकल पार्किंग ब्रेक मिलता है, कोई भी हैंड ब्रेक वैंड ब्रेक खींचने जैसा सिस्टम नहीं मिलता। कप होल्डर का प्लेसमेंट अच्छा है। स्पेशली मुझे अच्छा ये लगा कि यहाँ पर जो आप कप रखते हो एसी को हल्की सी नीचे की तरफ आप हवा कर दोगे तो यहाँ रखे हुए कप थोड़े से ज्यादा ठंडे रहेंगे। जैसे आप इधर की तरफ देखते हो वैसे फोन को वायरलेसली चार्ज करने की जगह और चारों तरफ आपको एक फ्रेम मिलता है कि फोन इधर उधर बिल्कुल भी ना हिले। जिसके साथ में यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, मैं गाड़ी ऑन कर लेता हूँ। यहाँ पर आपको सबसे पहले 10.25 इंच की स्क्रीन मिलती है एंड यहाँ पर 10 इंच की स्क्रीन मिलती है। बीचों बीच एक बटन मिलता है। म्यूट कर देते हैं हम वॉल्यूम और वॉल्यूम को म्यूट करने के बाद आते हैं फ्रंट की तरफ। जैसे आप इधर की तरफ देखते हैं वैसे ही आपको कुछ इस तरीके का सबसे पहले एक तो सारी की सारी टोयोटा वाली कार्स में कुछ इस तरीके से 360 कैमरा दिखता है। बहुत अमेजिंग क्वालिटी नहीं है जो कि आईरेलिवेश इंप्रूव होनी चाहिए। एंड सबसे पहले एक काम करते हैं, इधर आने वाली चीजों के ऊपर बात करना शुरू करते हैं। सबसे पहले पार्किंग ब्रेक जिसके साथ में यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके का कंट्रोलर मिलता है। अब आप जब इस कंट्रोलर को घुमाते हो तो ये आसानी से नहीं घूमता क्योंकि इसमें एक फीचर है, इसको प्रेस करो उसके बाद राइट करोगे तो रिवर्स हो जाएगा, वहीं प्रेस करके इधर की तरफ डालोगे तो डी हो जाएगा। कोई भी इसमें कॉम्प्लिकेशन नहीं आपको मिल रही होती। वापस पार्किंग करनी हो तो बटन दबाओ, गाड़ी को पार्क कर दो। जैसे ही इसे आप रिवर्स करते हो कुछ इस तरीके से आपको कैमरा दिखेगा, गाइडिंग लाइंस देखने को मिलती है जो कि राइट लेफ्ट करने पर थोड़ी बहुत इधर उधर होगी। एक छोटी सी आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके की और गाइडिंग लाइंस मिलती है। एंड यहाँ पर आपको जो रिवर्स के कैमरा है उसकी डिसेंट क्वालिटी मिलती है। मतलब मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि टोयोटा इसको और ज़्यादा अच्छा किया जा सकता है। वापस आते हैं इधर की तरफ, ड्राइव करने पर आपको यहाँ पर फ्रंट वाली जो स्क्रीन है वो दिखने लग गई और फ्रंट की गाइडिंग लाइंस देखने को मिल गई। वापस इसमें डाल देते हैं पार्किंग के अंदर। जैसे आप इधर की तरफ जाते हो वैसे ही ऑटो कनेक्शन, क्या डिवाइस के अंदर क्या मतलब हुआ, यहाँ पर आपके पास में जो ये वाला है ये किस चीज़ का बटन है ये मुझे भी नहीं मालूम है पर्सनली। मैं फालतू में इधर उधर की बातें नहीं करूँगा। जिसके साथ एक स्नो मोड भी मिल रहा होता है। हालांकि राजस्थान में तो बर्फ़ नहीं है पर फिर भी स्नो मोड है। ड्राइव मोड्स इधर की तरफ आपको मिलता है और कौन कौन से ड्राइव मोड है वो देख लेते हैं। तो इको, स्पोर्ट्स और इको एंड स्पोर्ट्स 2 मोड आपको यहाँ पर मिलते हैं। मैं एक काम करता हूँ, मैंने इसको डी में डाला और डी में डालने के बाद में इस वाले को भी मैं चेक कर लेता हूँ। देखो दोस्तों यहाँ पर आई गेस ये जो है ये रीजनरेशन का कुछ का है, रीजनरेशन का होगा जहाँ तक मुझे लग रहा है। आप मुझे कमेंट करके बताना। मैं वापस पार्किंग में डाल रहा हूँ तो कुछ इस तरीके का सिंपल सा कंसोल मिलता है। हैजार्ड लाइट का बीचों बीच बटन मिलता है जिसके साथ में यहाँ से फैन स्पीड को हम कम कर सकते हैं। बहुत अच्छे कंट्रोल्स है, मतलब लिटरली आई लाइक दीज कंट्रोल्स। सिंपल है मगर स्मार्ट है। और उसके साथ यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से वॉल्यूम कम करने के लिए कुछ इस तरीके का एक अलग से डायल मिल जाता है जिसके साथ में आपको यहाँ पर क्लाइमेट कंट्रोल, फ्रंट रियर डीफॉगर, एसी करने के लिए सबके बटन्स मिलते हैं। एयर जो प्लेन है वैसी की वैसी स्टाइल में। अगर फ्रंट स्क्रीन की बात करूँ,
छोटी सी क्यूट सी स्क्रीन है जिसमें एबेला बनी हुई है, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले दोनों के दोनों आपको वायरलेसली मिल रहे होते हैं। क्लाइमेट कंट्रोल सारी चीज़ें आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। व्हीकल में जाने के बाद में व्हीकल की बेसिक सेटिंग्स जो है वो भी देख सकते हैं। टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम मिल रहा होता है, कितनी देर हो गई आपको चार्ज करे, क्या क्या आपने टाइम पर किस तरीके से चार्ज करी, वो सारी चीज़ें आपको दिखा रहा होता है। एंड एप्लीकेशन में कुछ भी ऐसा फैंटास्टिक नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा है। जैसे आप इधर की तरफ देखते हैं वैसे आपको यहाँ पर जो स्क्रीन मिलती है, सबसे पहले उसमें कितने लोग बैठे हुए हैं वो सारी चीज़ें दिखा रही है। 90% बैटरी के साथ में 425 किलोमीटर की आपको रेंज मिल रही है और अभी स्पोर्ट्स मोड में दिख रही है। 35 किलोमीटर टोटल गाड़ी चली और कोने पर सारी चीज़ें दिख रही है। क्या ब्लाइंड स्पॉट भी मिलता है? नहीं, ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन जैसी कोई भी चीज़ यहाँ पर नहीं मिलती। जैसे आप इधर की तरफ देखते हैं, मैं एक तो पार्किंग में ही है, यस, शोरूम में खड़ी कार, थोड़ा सा ख्याल रखने वाली बात। जैसे आप इधर की तरफ देखते हैं वैसे डबल डी यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके का स्टीयरिंग मिलता है, मतलब फ्लैट बॉटम यहाँ, फ्लैट बॉटम यहाँ, दिखने में खूबसूरत है। 2 स्पोक है, टोयोटा का लोगो और उसके साथ इधर की तरफ क्रूज कंट्रोल के बटन मिल जाते हैं। इस तरफ आपको ऑडियो कंट्रोल्स के बटन मिल जाते हैं और डिसेंट बहुत सारे बटन तो ऑलरेडी आपको टोयोटा की कार्स में मिल रहे होते हैं। आपको दोस्तों इस कार के अंदर ऑटो हेडलैम्प मिलते हैं जिसके साथ में रेन सेंसिंग वाइपर मिलते हैं, तो वो सारी टेक मिल जाती है जो कि जिंदगी को आसान बनाने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और क्या चीज मिलती है, जैसे आप इधर की तरफ देखते हो, लेफ्ट की तरफ आपको स्टार्ट एंड स्टॉप का बटन मिलता है और राइट की तरफ यहाँ पर आपको की बैंक मिल रहा होता है, जिस की बैंक के अंदर आपको 360 कैमरा के लिए थोड़ा सा हिडन यहाँ पर एक बटन मिल जाता है। सो कुछ इस तरीके से अंदर से पूरी कार दिखती है। ऊपर की तरफ बात करें तो यहाँ पर आपको और क्या मिलता है, अच्छा SOS का कुछ यूनिक स्टाइल में मैं आपको हल्का सा दिखाता हूँ। यहाँ SOS का अलग से एक बटन मिलता है जिसके ऊपर की तरफ एक कैप मिलती है, बहुत छोटी मगर क्यूट चीज है ये वाली, मतलब इट लिटरली लुक्स वेरी ब्यूटीफुल। एंड आप मुझे बताना कि ये वाला पूरा का पूरा सेटअप आपको कैसा लगा। अब चलते हैं दोस्तों बाहर की तरफ और आपको इंजन बे भी दिखा देते हैं और इंजन पावर परफॉर्मेंस के ऊपर भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। आई होप मैक्सिमम चीजें कवर कर ली। नीचे की तरफ यहाँ पर भी एम्बियंट लाइट मिलती है और यहाँ पर आपको स्पेस मिलता है छोटा मोटा सामान रखने के लिए। एंड बिकॉज इट्स ए ईवी कार तो ये वाला जो स्पेस है ये थोड़ा हिडन मगर मैनेज्ड है। ग्रिपी मटेरियल मिलता है तो कोई भी चीज़ इधर उधर नहीं भागेगी। एंड यहाँ पे USB पोर्ट और उसके साथ में C टाइप पोर्ट चार्जिंग भी आपको मिल जाता है। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि जो मैंने मैंने मैजिस्टर में देखी थी, यहाँ से यहाँ पर निकलने वाला एक होल था, तो अगर मैं कोई चार्जिंग यहाँ पर करना चाहूँ तो डायरेक्टली मैं केबल डाल के यहाँ से यूज़ कर सकता था। वो मुझे थोड़ा सा सेटअप और ज़्यादा अच्छा लगा था। अब मैं दोस्तों आप लोगों को दिखाता हूँ इंजन बे और इंजन की पावर परफॉर्मेंस के ऊपर फिर बात कर लेते हैं। सो दोस्तों हैवी बोनट ऊपर उठाने के बाद में अब मैं बात करता हूँ मोटर के बारे में। सो सबसे पहले यहाँ पर ऑल इन वन आपको कुछ इस तरीके का मोटर सेटअप मिलता है, फ्रंट व्हील ड्रिवन है, अच्छी खासी बड़ी साइज की बैटरी, फ्यूज बॉक्स और इस तरफ आपको कूलिंग कॉइल और बाकी सारी चीज़ें मिल जाती है। एंड बिकॉज इट्स इलेक्ट्रिक तो 100% यहाँ पर जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो बहुत कम हो जाती है। आपके अगर मैं बताऊं इस मोटर के बारे में तो 128 किलोवाट पावर जनरेट करती है एंड 193 Nm टॉर्क जनरेट करती है, विच इज क्वाइट नाइस फॉर सच मशीन, क्योंकि आपको इंस्टेंट पावर मिलती है। अच्छा खासा यहाँ पर आपको क्रम्पल्ड जोन मिल जाता है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड आपको इस कार के अंदर एक और जो अच्छी चीज मिलती है वो ये है कि यहाँ पर आपको फ्रंट में जो एडास है उसके आगे भी डिफॉगर मिलता है, जो कि कहीं ना कहीं आपको जब आप बहुत ज्यादा फॉग में होते हैं तो आपका बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे होते हैं। कुछ इस तरीके की खूबसूरत DRL के साथ में ये जो कार है इसके अंदर आपको अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, 360 कैमरा, सारी चीज़ें मिल जाती है। अगर बैटरी की बात करें तो 8 साल और 2 लाख किलोमीटर की आपको इस बैटरी के ऊपर वारंटी मिलती है। कलर कॉम्बिनेशन के ऊपर भी बात कर लेते हैं तो इस कार में आपको रेड, वाइट, सिल्वर, ग्रे, ब्लैक कलर जैसे सारे ऑप्शन मिलते हैं। और वहीं अगर आप टॉप मॉडल डुअल टोन में खरीदते हैं तो वहाँ पर आपको ग्रीन कलर वाला भी ऑप्शन मिल जाता है। आप लोगों का एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल होता है कि जो भाई रेंज क्या है, मतलब ईवी मतलब रेंज, तो आपको इस कार के अंदर कंपनी क्लेम रेंज मिलती है, वो मिलती है 543 किलोमीटर की, जिसके हिसाब से अगर मैं लिटरली बात करूं तो आपको 350 किलोमीटर समथिंग की एक्चुअल एक बार की रेंज मिल रही होती है, जिसके बाद में थोड़ी बहुत बैटरी आप अपने व्हीकल में वैसे भी रख रहे होते हैं। अगर DC चार्जर से चार्ज करते हैं तो 70 किलोवाट आपको फास्ट चार्जिंग मिल रही होती है, जिसके साथ करीब करीब 1-1.5 घंटे में, मतलब 1 घंटे में आराम से आपकी कार जो है वो फुल्ली चार्ज हो जाएगी। वहीं पर इस कार की अगर मैं कॉस्ट की बात करूं तो आपको करीब करीब इस कार की कॉस्ट मिल रही होती है 23 लाख रुपीज, 60,000 रुपीज एक्स शोरूम। तो ये तो रही आपको एक्चुअल कॉस्ट। GoPro ऑफ हो गया था, हमने सोचा फोन से वीडियो बना लेते हैं। अब क्योंकि ईवी कार के अंदर आपको बहुत सारा एक्स्ट्रा पैसा नहीं देना पड़ता, रजिस्ट्रेशन बाकी सारी चीज़ें, तो टेंटेटिवली मानिए कि सिर्फ और सिर्फ आपको कार के अंदर इंश्योरेंस का एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ता है और उसके बाद ये कार हो जाती है आपकी।
अब क्या अच्छे पॉइंट लगे, आइए उसके ऊपर बात कर लेते हैं। सबसे पहले इस कार के अंदर में, यहाँ रोशनी में आ जाता हूँ, इस कार के अंदर आपको टोयोटा की रिलायबिलिटी मिलती है। ऑलरेडी आपको मारुति की भी रिलायबिलिटी मिलती है क्योंकि दोनों का जॉइंट वेंचर है, जिसके साथ में कार की आपको बहुत कॉम्पैक्ट साइज मिल रही होती है, विच इज़ नाइस। दूसरा, लिथियम आयन इसमें जो बैटरी पैक मिलता है, उसको बार बार चार्ज करने के बाद में भी उसकी साइकिल्स जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा रहती है। तो शॉर्ट टर्म तो नहीं, पर लॉन्ग टर्म इस कार को जब आप रखेंगे तो रेंज में डिप्लीट होने वाली प्रॉब्लम कम मिलेगी एंड कार की लुक्स और बेसिक सारी चीज़ें मिल जाती है जो कि ज़िंदगी में आपको इस कार के लिए चाहिए। अब क्या चीज़ें नहीं मिलती, सबसे पहले 360 कैमरा की क्वालिटी ओके ओके मिलती है। सेकंड रो में सीट ज़्यादा रिक्लाइन नहीं होती और अंडर थाई सपोर्ट थोड़ा सा कम मिल रहा होता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, बाकी कंपटीशन के कंपेयर में क्योंकि टोयोटा एंड मारुति थोड़ा सा लेट आया तो कहीं ना कहीं उनको इस चीज़ का नुकसान तो है, पर फिर भी आई वुड से कि आप इस कार को एक्सपीरियंस करो और उसके बाद आप डिसाइड करो कि ये कार आपको चलाने में कैसी लगी। एंड मैं इस वक्त आया हूँ राजेश टोयोटा जयपुर में, जो आउटलेट है वहाँ पर। सो राजेश टोयोटा आना, कार को एक्सपीरियंस करना और उसके बाद में फैमिली के साथ में एक अपने लिए अमेजिंग कार खरीदना। तब तक सीट बेल्ट पहनो, सेफ रहो, अपना ख्याल रखो, अपनों का ख्याल रखो और ऐसे हमारा बहुत सारा अमेजिंग कंटेंट एंजॉय करते जाओ। कोई भी मन में सवाल आए तो डायरेक्टली आप हमको इंस्टाग्राम पे फॉलो करके वहाँ पर भी पूछ सकते हैं। मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ, तब तक इजाज़त दो, बाय बाय।